हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी कॉमर्स स्टूडेंट जो बोर्ड 2021-22 सेशन में होने वाला है। इसके पहले की वीडियोस में हमने ओसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हुए हैं जो इस साल के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एसपी की बात करेंगे, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो मैथ्स के ऑप्शन में आता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे थ्योरेटिकल जिसको पसंद होता है या जिन्हें सीए फाउंडेशन वगैरह नहीं करना होता है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह मतलब जिसको मैथ्स नहीं लेना होता वो एसपी लेता है। इन शॉर्ट ऐसा कहा जा सकता है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कहने के लिए तो एसपी है, बहुत इजी सब्जेक्ट में से एक होता है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है एज कंपेयर टू नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज के इसमें आपको टेक्निकल टर्म्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। इसके आंसर्स बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर लिखना होगा। ओसी में कैसे होता है, ओसी एंड इको में आपको कुछ आंसर्स को एलैबोरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। एसपी में ऐसा नहीं है। एसपी में प्रोसीजर ज्यादातर रहते हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, टर्मोलॉजीज रहती है, तो उसको आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत होती है, लेकिन उसको एक प्रिसाइज मैनर में भी आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन इसके अंदर जो लेटर की वेटेज है, सिलेबस एकदम लिमिटेड होता है, तो जिसकी वजह से कम ड्यूरेशन में भी आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जिसको अगर आपको थोरली कर लिया तो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप एसपी की प्रिपरेशन करने के लिए अभी बैठ रहे हो तो सबसे पहले आप 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स को कवर कीजिए। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि आपका एसपी में फेल होने के चांसेस कम हो गए। दूसरा, आपको डिस्टिंग्विश करना है। पूरे टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट 8 से 10 डिस्टिंग्विश है, दिन में एक डिस्टिंग्विश बिटवीन भी अगर आपने किया तो आप उसको 8 से 10 दिनों के अंदर खत्म कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश अगर आपने किया तो आप इसको एज ए फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एक शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आप लेटेस्ट के चैप्टर ले लो। लेटेस्ट के चैप्टर क्या है तो ऑलमोस्ट आपको 25 डेज के अंदर आपका एसपी खत्म हो सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से किया तो। सब्जेक्ट लिमिटेड है, चैप्टर्स लिमिटेड है, क्वेश्चंस लिमिटेड है, तो यहाँ पे स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। बशर्ते आपको डेली एक एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करने चाहो के लिए तो एक साल भी कम पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को डेली रूटीन, मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में भी क्लियरली आपको बताने की कोशिश की, मोटिवेट और गाइड करने की कोशिश की कि अगर आपका डेली रूटीन अगर आप तक सेट कर लेते हो तो आपका आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। तो डेली रूटीन विल बी दी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। डेली रूटीन के हिसाब से ही आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हो। तो यहाँ पर अब डेली रूटीन सेट करने के बाद अगर आप अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर एग्जाम्स। परसेप्शन आप माइंड से निकाल दीजिए, एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन तरीके से नहीं होने वाली है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्टली कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को काउंट भी करते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये चैप्टर के अंदर आपको पहला क्वेश्चन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेकंड, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बोथ। दोनों तरीके के वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल दोनों की कैपिटल रिक्वायरमेंट को आपको करना है। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं तो 3 क्वेश्चन बन गए। एंड लास्ट में फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश, टोटल 4 क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको क्लियरली कहा कि डिस्टिंग्विश प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश कर ले तो आधी चीजें तो आपके एसपी में इसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर पहले चैप्टर में 4 क्वेश्चन बनते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पूरे एसपी का निचोड़ होने वाला है, निचोड़ होने वाला है। ये चैप्टर कर लिया तो आपका एसपी के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर आपको सबसे पहले करना है शेयर्स एंड डिबेंचर, फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर। अगर आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो तो फीचर्स करने की जरूरत नहीं है। एक मोटा मोटा हिसाब कहा जाए तो 4 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं शेयर्स एंड डिबेंचर का डिस्टिंग्विश कर लेता हूं तो मेरा फीचर्स ऑफ शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर तैयार हो सकता है।
उसके बाद आपको यहाँ पर करना है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश। अगर आप इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश 10-10, 12-12 पॉइंट अगर आप अच्छे से बाहर कर लेते हो तो आपको फीचर्स को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। इतना है कि आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। अगर आप दोनों डिफरेंट तरीके से करते हो तो आप उसका डिस्टिंग्विश बना सकते हो। डिस्टिंग्विश ही डायरेक्टली बाहर कर रहे हो तो आप एज ए फीचर इसको यूज कर सकते हो। ये हिदायत उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपरेशन करने के लिए बैठने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इस चैप्टर नंबर 2 में से एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है, तो ये चैप्टर को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, और स्किप किया तो भाई खतरा हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, हम लोग बात करने वाले जो है इश्यू ऑफ शेयर्स। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट का सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना है। उसके साथ साथ इसके कंटेंट अगर आप कर लोगे तो आपका शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ शेयर वारंट। तो या फिर आप उसके फीचर्स को ही या आप उसके डिस्टिंग्विश के एक पार्ट को एज ए शॉर्ट नोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिस्टिंग्विश। जब डिस्टिंग्विश में कहता तो इसमें आप इतना समझ लो कि आपका शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होने वाला है। उसके बाद आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर का एक शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाता है, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स उसमें ये देखा गया कि इनिशियल पब्लिक ऑफर बहुत बार पूछा जाता है। फिर मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका है इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बहुत कम है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे 3 तरीके के प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल के हिसाब से अलग अलग है, तो आप उसको सारे प्रोविजन को अगर एक अलग अलग 3 भी लेके बैठोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज में आपका पूरा एसपी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोविजन को अच्छी तरीके से करना है। फिर प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे शायद रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा होंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करोगे तो आपके केस स्टडी में उसको मदद मिलने वाली है। आप लोगों को केस स्टडी अगर आपका अच्छी तरीके से होगा तो आपका 6 मार्क वहां पर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट की। अभी डिपॉजिट में सब एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप उसमें तकरीबन 20 पॉइंट है, लेकिन आप उस 20 पॉइंट में 5-5 पॉइंट भी अगर दिन में लेकर बैठोगे तो 4 दिन में आपका ये आंसर हो जाने वाला है। फायदा ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के दम पर आपके गिव रीजंस एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूंगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। ये एक लेटर वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक लेटर आपको 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें से अब हॉट फेवरेट और सबसे ज्यादा बोर्ड का फेवरेट अगर कोई लेटर होगा तो वो है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। दोनों में से एक 8 मार्क के ला सकता है, और अगर 4 मार्क या 5 मार्क की बात करें तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। इसमें से भी लेटर आएगा, ये लेटर के वेटेज 4 या 5 मार्क के आपके लिए वेटेज हो सकते हैं, जिसमें आपको अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ डिबेंचर ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर्स। अब इस चैप्टर भी लेटर वाला चैप्टर है, इसमें भी 4 मार्क का एक लेटर बनने के लिए बनता है, तो इसके लेटर्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके अलावा आपको यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट एंड रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट देखने के लिए मिलेगा। जब मैं बात करता हूँ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों मोड की सलाह देना चाहता हूँ कि डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू आपको पेमेंट कैसे करना है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड। नॉर्मली अगर डिविडेंड वारंट अच्छे से बाहर कर लेते हो तो डिविडेंड हटाओ, इंटरेस्ट लगाओ, शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर लगाओ या डिपॉजिट होल्डर लगाओ, तो इस तरीके की टर्मोलॉजी को आप रिप्लेस कर सकते हो। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक लेटर से आप मल्टीपल लेटर किस तरीके से बाहर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप अपनी मर्जी से, यानी नंबर्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम की। इस चैप्टर में से सबसे पहले आपको यहां पर करना है एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम।
सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश यहाँ पर डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। इसमें से एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या कहेंगे, डीमटेरियलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10, दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर ये डिविडेंड इंटरेस्ट, तो इसका डिस्टिंग्विश तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड का डिस्टिंग्विश होगा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो है अनक्लेम डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट्स में बकायदा पूछा जा सकता है। इसके पहले के सिलेबस का भी ये हिस्सा हुआ करता था, तो आपको उसको अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 11, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 डिस्टिंग्विश है, वो दोनों के दोनों डिस्टिंग्विश आपको अच्छी तरीके से करना है। पहला, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आप लोग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मैंने फिर से कहा कि अगर आप डिस्टिंग्विश की तरफ से शुरुआत करोगे तो आपको फीचर्स, मोस्ट ऑफ द फीचर्स बाहर करने की जरूरत भी नहीं होगी। फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश, वही सेम चीज, डिस्टिंग्विश किया तो फीचर्स मोस्ट ऑफ द कवर हो जाएगा। फिर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश। ठीक है, इतने क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट, अगर दिन में एक क्वेश्चन भी अगर आप एसपी का लेकर बैठते हो तो ऑलमोस्ट आने वाले 25 से 30 दिनों के अंदर आपका एसपी आपके हाथों में होगा। और आपको जो चाहिए, जो मॉडल पेपर, जो प्रिलिमिनरी पेपर्स, आपके दोस्त के क्लासेस के पेपर, आपके दोस्त के कॉलेजेस के पेपर भी अगर रेफर करोगे तो इतने क्वेश्चंस में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देने का मेन मकसद ये नहीं होता कि सर ये क्वेश्चन सेम आएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डिस्टिंग्विश, गिव रीजन, या आपको वहां पर केस स्टडीज के तौर पर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो आपके मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 देखा नहीं है तो उसको अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 आपका स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू ऐड करने वाला है लाइफ में भी, तो उसको अच्छी तरीके से करो। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज नहीं आएगी। थियोरेटिकल अगर क्लैरिटी होगी तो प्रैक्टिकल जब जिंदगी में करने की कोशिश करोगे, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए। शेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, डिबेंचर्स कैसे ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज आपको वहां पर पता होनी चाहिए। तो यहां पर आपको फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट डाउन किया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को वापस से कीजिए, उसके स्क्रीनशॉट, या आप उसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीनशॉट करते हो, जिस दिन मेमोरी भर जाएगी उस दिन यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कचरे के ढेर में चले जाएंगे, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो क्वेश्चन मैंने दिए उसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद चेक बॉक्स बना कीजिए, क्वेश्चन मेरा हो गया, ये हो गया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो इस तरीके से आपको टारगेट अचीव करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर वीडियो अभी तक एंड तक देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। अगर वीडियो में किसी भी तरह की डिफिकल्टीज आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपके लाइक शेयर से बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरीके के एडवांटेजेस इस चैनल से मिलते रहे। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें 12th के सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैंने वहां पर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आपको उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आने वाले एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे तरीके से करो और आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा एफर्ट डालो, यही गुजारिश के साथ करता हूं। वीडियो का एंड मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।